हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड इसी को कंटिन्यू रखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है, बहुत ही आसान सी वर्कशीट है बच्चों आपकी। वाई डू वी हैव टू आइज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दो आंखें क्यों होती हैं, एक क्यों नहीं होती? सो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ आवर हैविंग टू आइज इंस्टेड ऑफ वन। हमारी दो आंखों का एक आंख की बजाय बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है। इट गेव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। इससे हम ज़्यादा जो है वाइड जो है देख पाते हैं, बहुत लार्ज एरिया में देख पाते हैं। A human being has a horizontal field of view about 150 डिग्री with one eye। तो एक आई से जो ह्यूमन है वो एक आई से केवल 150 डिग्री का व्यू देख पाता है। एंड ऑफ 180 डिग्री विद टू आइज, और टू आइज से लगभग 180 डिग्री का व्यू जो है वो देख पाता है। ऐसे कॉर्नर से भी हम देख सकते हैं ना। द एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंटर ऑब्जेक्ट इज ऑफ कोर्स एंड एनहांस्ड विद प्रोटेक्टर्स इंस्टेड ऑफ वन। और जो फेंट ऑब्जेक्ट होते हैं यानी जो कम रोशनी वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो एक आँख से उनको प्रॉपरली नहीं देखा जाता, जबकि दोनों आँखों से उनको प्रॉपरली देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, some animals, usually prey animals, have their two eyes position on opposite side of their head। जो शिकार करते हैं उन एनिमल्स की जो आइज़ होती हैं उनकी आई जो है वो कई बार हेड्स के पीछे होती हैं, टू गिव द वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है देख सकें। बट आवर टू आइज़ आर पोजिशन ऑन द फ्रंट ऑफ आवर हेड्स। लेकिन हमारी जो आइज़ होती हैं वो हमारे हेड के फ्रंट में होती हैं। And thus it reduce our field of view in favor of what is called stereopsis। ठीक है, तो इसीलिए हम जो है अपनी दोनों आँखों से हमारा जो देखने का एरिया है वो जो है एक तरह से थोड़ा बढ़ जाता है। बट जो हमारी आंखें आगे हैं उससे हमारा जो फील्ड है देखने का वो जो है कुछ कम तो हो जाता है, लेकिन उसका फ़ायदा ये है कि हम जो है चीज़ों को एक डेप्थ तक देख सकते हैं, 3D इमेजेस देख सकते हैं, जिसको हम स्टेरोप्सिस कहते हैं। क्लियर। अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी करके देखनी है। शट वन आई एंड द वर्ल्ड लुक फ्लैट। आप एक आंख बंद करो तो आपको जो है जो वर्ल्ड है वो एकदम फ्लैट 2 डायमेंशनल दिखाई देगा। एंड कीप बोथ आइज ओपन, और अगर आप दोनों आंखों से देखते हो देन वर्ल्ड टेक्स ऑन द 3rd डायमेंशन ऑफ द डेप्थ। तो जो है आंखें आपको वर्ल्ड के 3rd डायमेंशन में लेकर जाएंगी, यानी दोनों आंखों से हम जो चीज़ें हैं उनकी 3D इमेजेस को देख पाते हैं। बिकॉज आवर आइज आर सेपरेटेड बाय अ फ्यू सेंटीमीटर, ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। हमारी जो आइज़ हैं वो कुछ ही सेंटीमीटर से एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट हैं, सेपरेट हैं। सो ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज, और हर एक आई जो है वो अलग से इमेज जो है वो देख पाती है। यानी दोनों आँखों से हम जो है अलग अलग इमेजेस देखते हैं और हमारे ये इमेजेस ब्रेन में जाकर केवल एक इमेज हमें दिखाई देती है। Our brain combine the two images into one, using the extra information to tell us how close or far away these things are। ठीक है, तो हम जो है दोनों जो आइज़ हैं उनसे जो इमेज देखते हैं वो ब्रेन में जाकर कंबाइन हो जाती है, और हमारे ब्रेन को जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे परसेप्शन से हम जो है देख पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई डोनेशन। आई डोनेशन क्या होता है सभी बच्चे जानते हैं आई डोनेशन के बारे में। आई डोनेशन, वन आवर आइज़ कैन लिव इवन आफ्टर आवर डेथ। हमारी जो आइज़ हैं वो हमारी डेथ के बाद भी जो है क्या होता है, जिंदा रहती हैं। तो बच्चों आपने आई का जो है डायग्राम किया था, उसमें आपने देखा था कि जो ये आई होती है कुछ इस तरह से, यहाँ पर कॉर्निया होती है। तो जो ये कॉर्निया है यही आई का ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसी को जो है एक व्यक्ति से निकाल कर दूसरे व्यक्ति में डाला जाता है, और ये जो है ये बाद तक भी 4 से 6 घंटे तक ये जीवित रहता है।
By donating after our death we can light the life of a blind person. मरने के बाद भी हम किसी दूसरे की आंखों में रोशनी देकर उसकी ज़िंदगी में उजाला ला सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, नाउ वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आईज हैव टू बी डोनेटेड. अब हमें कुछ बातें याद रखनी चाहिए जब हम आई डोनेट करें. सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स. जो आई डोनर है वो जो है किसी भी एज ग्रुप या सेक्स से बिलोंग कर सकता है. पीपल हु यूज स्पेक्टिकल्स और दोज ऑपरेटेड फॉर कैटरैक्ट कैन स्टिल डोनेट द आइज़. जो लोग चश्मा यूज़ करते हैं, ठीक है, जिन्होंने जो कैटरैक्ट होता है मोतियाबिंद उसका ऑपरेशन कराया हुआ है, वो भी आइज़ डोनेट कर सकते हैं. पीपल हु आर डायबिटिक, हाइपरटेंशन, अस्थमा पेशेंट एंड दोज विदाउट कम्युनिकेबल डिजीज़ कैन ऑल्सो डोनेट आइज़. जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंशन है, अस्थमा के पेशेंट हैं, लेकिन उनको जो है कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, तो वो लोग भी आई डोनेट कर सकते हैं. आइज़ मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4 to 6 आवर्स आफ्टर डेथ. तो डेथ के बाद जो है 4 to 6 आवर्स में ही आइज़ जो है वो रिमूव कर लेनी चाहिए. इन्फॉर्म द नियरेस्ट आई बैंक इमीजिएटली. जो आपका नियरेस्ट आई बैंक है उसको इमीजिएटली इन्फॉर्म करना होगा. द आई बैंक टीम विल रिमूव द आइज़ एट द होम ऑफ द डिजीज़ और एट हॉस्पिटल. तो जो आई बैंक है वो आपकी जो आँखें हैं वो जो है क्या होगा, वो बैंक से ही जो आई बैंक है उसके जो लोग हैं वो आपकी आंखों को घर से भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और हॉस्पिटल से भी रिमूव करके लेके जा सकते हैं. आई रिमूवल टेक ओनली 10 to 15 मिनट्स. आई रिमूव करने में केवल 10 से 15 मिनट लगते हैं. इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस एंड डज नॉट लीड टू एनी डिसफिगरमेंट. ठीक है, एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. 1 pair of eye give vision to up to 4 corneal blind person people. ठीक है, तो जो 1 pair आई का है वो जो है लगभग 4 जो लोग हैं जो कि कॉर्निया के कारण जो है जिनके अंदर ब्लाइंडनेस है, उन 4 लोगों को 1 पेयर आइज़ जो है वो क्या कर सकती है, विज़न दे सकती है. और इसीलिए जो आई डोनेशन है वो एक आप कह सकते हो कि नेत्रदान जो है वो एक महादान कहा गया है. अब आपको यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 2 प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी हैव 2 आइज़ फॉर विज़न. हमारी जो है देखने के लिए बच्चों 2 आँखें क्यों हैं. तो हमने अभी सबसे ऊपर पढ़ा ना कि क्यों है. देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ आवर हैविंग 2 आइज़ इंस्टेड ऑफ 1. इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू. अ ह्यूमन बीइंग हैज़ अ हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू ऑफ अबाउट 150 डिग्री विद 1 आई एंड ऑफ 180 डिग्री विद 2 आइज़. ठीक है, तो ये जो है आप इसका आंसर लिख देंगे. क्लियर. इसके अलावा ये पॉइंट भी आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे कि हम 2 आँखों से फेंटेड जो चीज़ें हैं उनको भी डार्क देख सकते हैं. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है दैट व्हाट पॉइंट्स डू वी हैव टू कीप इन माइंड व्हेन आइज़ हैव टू बी डोनेटेड. ठीक है, आइज़ को डोनेट करने के लिए कौन कौन सी बातें जो है वो माइंड में होनी चाहिए. तो आपको यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं. इसमें जो है आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट 3 पॉइंट जो है आप इसके अंदर आंसर में लिखेंगे. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं. क्लियर. एक तो कोई भी एज सेक्स वाला पर्सन दे सकता है, दूसरा डायबिटिक हाइपरटेंशन जिसको हो वो भी दे सकता है, और 4 से 6 घंटे डेथ के 4 से 6 घंटे के जो है अंदर आपको इन्फॉर्म करना होता है. तो ये कुछ बातें हैं जो कि ध्यान में रखनी हैं. तो ये थी आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट. आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है. कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ. टेक केयर.